नमस्कार दोस्तों। आपको भी क्या समोसे, पकौड़े, कचौरी, ग्रिल्ड चिकन या फिर फिश फ्राई पसंद है? आपको भी पसंद होगी, करोड़ों भारतीय लोगों को भी पसंद है। कोई भी समारोह हो, जन्मदिन की पार्टी हो, दफ्तर की पार्टी हो, प्रमोशन की पार्टी हो, किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट हो या फिर खुशी का कोई भी मौका हो, हम लोग कचौरी, समोसे, पकौड़े या फिर इस तरह की चीजें हमेशा मंगवाते हैं और खाते हैं। हमें स्वाद लगते हैं। ये स्वाद हमारे हर समारोह में, हमारी हर खुशी में शामिल हो गया है। कोई भी मौका हम नहीं चूकते जब हम इस तरह की चीजें नहीं खाते। वैसे हमारे शरीर के भीतर इन चीजों को पचाने की क्षमता है, एक प्रतिरोधात्मक क्षमता या शक्ति हमारे जिस्म में मौजूद है। लेकिन जब इन चीजों का इस्तेमाल लंबी अवधि तक किया जाता है, बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो ये सभी स्वाद हमारी जान के लिए एक खतरा बन जाते हैं। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक ताजा रिसर्च में सामने आया है कि भारतीय लोग समोसा, कचौरी, पकौड़े खाकर डायबिटीज को न्योता दे रहे हैं। भारत विश्व की एक डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। भारत में विश्व के सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। 2023 के आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं और लगभग 14 करोड़ के करीब प्री डायबिटिक्स हैं। यानी ये 14 करोड़ लोग भी 10 करोड़ लोगों में कुछ समय में शामिल हो सकते हैं अगर उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए और अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस ताजा आंखें खोल देने वाली रिसर्च की रिपोर्ट की। भारत के दो बड़े संस्थानों ने ये रिसर्च की और पाया कि ज्यादा तला भुना, ग्रिल्ड या टोस्ट किया गया खाना खाने के बाद डायबिटीज हो रही है। लगातार डायबिटीज के मरीज पैदा हो रहे हैं और न केवल बड़ी उम्र के लोग बल्कि छोटी उम्र के बच्चे भी अब टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। और इस रिसर्च के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है और ग्लाइकेशन नामक प्रक्रिया के दौरान जब फैट या ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो बाद में जाकर ग्लाइकेशन, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये एंड प्रोडक्ट्स यानी कि ईजीज हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में जमा होते रहते हैं और जब ज्यादा बड़ी मात्रा में जमा हो जाते हैं तो फिर न्योता देते हैं बहुत सारी बीमारियों का। जिन बीमारियों का खुलासा इस रिसर्च में हुआ है, यानी कि समोसे पकौड़े खाने के बाद जो बीमारियां हमें लगती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उनमें सबसे पहले आती है डायबिटीज, फिर आती है प्रीमेच्योर एजिंग यानी समय से पहले बूढ़ा हो जाना, गुर्दे का फेल हो जाना, दिल की बीमारियां होना या फिर इन्फ्लेमेशन होना। कई तरह की बीमारियां ये समोसे, पकौड़े, कचौरियां, ग्रिल्ड चिकन और फिश पैदा कर रही हैं। हालांकि हमारे शरीर में इस तरह की क्षमता है, लेकिन जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा ली जाती है तो फिर बीमारी पैदा होना तय है। और अब आपको आज के बाद ये तय करना है, इस वीडियो को, इस रिसर्च के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं, जो सच्चाई सामने आई है, उसके आधार पे आपको तय करना है कि क्या आपको आज के बाद समोसे, पकौड़े, कचौरियां, ग्रिल्ड चिकन या फ्राइड चिकन या मछली खानी है या फिर नहीं। स्वाद अच्छा लगता है, यूं थोड़ी क्वांटिटी में खाई जाए तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको लगातार खाते रहेंगे तो आप न केवल बीमारियों को न्योता देंगे बल्कि आपकी जान भी खतरे में पड़ेगी। और वही आपको बता दें कि अगर आप पहले से डायबिटिक हैं तो आप इस तरह के स्नैक्स से बिल्कुल परहेज करें। खासकर नॉन वेजिटेरियन स्नैक्स जैसे चिकन, फिश या फिर दूसरे मांस से बनाए गए जो स्नैक्स हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पहले से ही खतरे में है, चैलेंज्ड है। और अगर आप इस तरह के स्नैक्स खाएंगे तो आप अपने लिए और खतरा पैदा करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आज से तौबा कर लें कि आपको इस तरह के स्नैक्स नहीं खाने हैं। आपको अगर खाना है तो हेल्दी खाना खाना है, बैलेंस्ड खाना खाना है। जैसे आपको होल ग्रेन खाने हैं, साथ में खाना है प्रोटीन
और डाइटरी फाइबर, और उसको बैलेंस करना है। अपनी आधी थाली में आपकी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होनी चाहिए और 25% होना चाहिए आपका डाइटरी फाइबर, और फिर होना चाहिए प्रोटीन। और अगर आपको कुछ पीने का मन कर रहा है तो आप शुगरी जो ड्रिंक्स हैं उनको भूल जाइए। पानी आपके लिए सबसे अच्छी ड्रिंक है। और अगर आपको चाय पीनी है, चाय पीने की तलब है, तो बिना शुगर की, बिना चीनी डाले, यानी बिना कोई आर्टिफिशियल शुगर भी डाले आप इसको पिए, तो आपका स्वास्थ्य बना रह सकता है और आप डायबिटीज पर काबू पा सकते हैं। ये था आज का वीडियो जो आपको बताता है कि आपको अपने खान पीने को दुरुस्त रखना है ताकि आपके खून में शुगर कम रहे, संतुलित रहे और ये आपकी काबू में रहे। ध्यान रखिए, अगर आपका ब्लड शुगर बेकाबू हुआ तो शायद आपका जीवन भी बेकाबू हो सकता है, आपकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जरूर साझा करें ताकि ये जानकारी ऐसे लोगों तक पहुंच सके जिनकी जिंदगी खतरे में है, जो डायबिटीज की कगार पर है या फिर डायबिटीज से संघर्ष कर रहे हैं। आपका अगर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस पर अमल करेंगे। और अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बताइए, हम पूरी जानकारी के साथ, पूरी वैज्ञानिक और सही जानकारी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।